यदि आपने त्योहारों पे इस काजू और मटर की सब्जी बना के खा लिया ना, तो यकीन मानिए आप बाजार जाना और होटल जाना बंद ही कर देंगे। काजू और मटर की मिनटों में सब्जी तैयार होगी और ऐसी सब्जी बनेगी कि आप इसे चाट चाट के खाएंगे। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहें, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो हम रेसिपी दिखाना स्टार्टिंग करते हैं। कुकर हमने ले लिया है दोस्तों, गैस पे चढ़ा दिया है। हमने आधी चमची यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया, यानी चम्मच से नापा जाए तो 3 चम्मच हमने ऐड कर दिया। और यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर दिया लंबे लंबे साइज में। यहाँ पे हमने 4-5 प्रकार के 6 प्रकार के मसाले खड़े लिए हैं, जहाँ पे तेज पत्ता है, मिर्ची है, लौंग है, काली मिर्च, इलायची और इसके साथ में दालचीनी डाल दिए। इनको हमने थोड़ा फ्राई किया। यहाँ पे हमने डाल दिया टमाटर दोस्तों, टमाटर को भी हमने थोड़ा हल्का सा फ्राई किया। अब हमने यहाँ पे डाल दिया जो हमारी हरी धनिया है उसकी डंठल, और यहाँ पे हमने 10 से 12 लहसुन की कलियां ऐड कर दिया और अदरक का 1 इंची टुकड़ा ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे हम 10 से 15 काजू ऐड कर दिए हैं। अब काजू मटर की सब्जी बन रही है दोस्तों, तो काजू यहाँ भी तो ऐड करना बनता है दोस्तों। एक ही तरीके में आज हम ऐसा बना के दिखाएंगे, सारे तामझाम खत्म हो जाएंगे। हमने यहाँ थोड़ा नमक ऐड कर दिया ताकि जो भी हमारी सामग्री है ये हमारी जल्दी पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे हम डाल दिए हैं, ये कोप लिए हैं, कोप यानी बर्तन, इसमें हम डाल दिए मटर और यहाँ पे हमने डाल दिए हैं काजू। काजू हमने डाल दिए हैं 100 ग्राम। अब अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2-3 हमने चम्मच यहाँ पे पानी भी ऐड कर दिया। 3-4 चम्मच है, इससे ज्यादा नहीं है दोस्तों, ऐड कर दिया। और अब हम इसी में बीच में इस तरह से होल कर देंगे, साइड में इस तरह से इसको बीच में रख देंगे। साइड साइड सब्जियां हो गई हैं और बस अब हम इसको 2 सीटी बजने का वेट करते हैं। 2 सीटी बाद हमारी ये जो मटर है, मटर भी पक जाएगी और हमारे जो काजू है वो भी बहुत ज्यादा सीज जाएंगे दोस्तों, काफी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो एक ही बार में हमारे मटर काजू भी सॉफ्ट हो गए और हमारे जो मसाले थे ये भी। तो इनमें से खड़े मसाले हटा लेंगे। इलायची है जो इसके अंदर की बीज इस तरह से निकाल के हम इसी में ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। जो खड़े फालतू मसाले उनको हम निकाल देते हैं क्योंकि अब सारा टेस्ट आ गया इसी में। ठंडा होने के बाद हम इसे ऐड कर लेते हैं मिक्सी जार में और अब हम इसे फटाफट पीस लेते हैं बढ़िया सा स्मूथ। उसमें ऑलरेडी पानी था थोड़ा थोड़ा, तो वही पानी से हो गया रेडी। तो अब हम आ गए वापस से ले लिया। हमने यहाँ पे 2-3 चम्मच ऑयल ऐड किया है और ऐड किया हमने यहाँ पे बटर, आधा चम्मच हमने यहाँ पे जीरा ऐड कर दिया, हींग भी ऐड कर दिया था दोस्तों, वो वीडियो हट गया है। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, तेज वाली मिर्ची, और लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर भी ऐड कर दिया। हमने यहाँ पे हींग भी ऐड कर दिया, धनिया भी ऐड कर दिया है। और अब हम इसे अच्छे से थोड़ा 2-5 सेकेंड के लिए इसे हम अच्छे से भूनेंगे। 2-5 सेकेंड के लिए, ज्यादा मत भूनिएगा क्योंकि इस पे पानी नहीं जल जाएंगे मसाले। उसके बाद जो हमारा पीसा हुआ जो हमारा पेस्ट था हमने उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। और अब हम इसे आराम से बढ़िया से भूनेंगे क्योंकि इसमें जो मजा आता है ना, जो खाने का फ्लेवर अच्छा आता है वो इसे भुनने के बाद ही आता है। यहाँ पे हमने डाल दिया फ्रेश मलाई रखी हुई थी, उसकी हमने क्रीम बना ली, उसे हमने यहाँ पे 1 दिन की ऐड कर दिया फ्रेश मलाई। तो अभी भी हम इसे और भी अच्छे से थोड़ा सा पका लेते हैं। तो बस अब हमारा भी पक गए हैं और ये रहे हमारे काजू और मटर। तो अब हमने इन्हें भी ऐड कर दिया। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक के लिए इसे हम ऐसे यूं ही ऐसे पका लेंगे। आप चाहे तो एक बार इसको इस तरह से डालते ही इसको ढक लीजिएगा 2-3 मिनट के लिए और पका लीजिएगा। और अब हम यहाँ पे 1 गिलास यहाँ पे ऐड कर रहे हैं गर्म पानी दोस्तों। तो एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप जब भी पानी डालिएगा ना, पानी आप गर्म करा हुआ ही डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। ठंडा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। इसको हम ढक के रख देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। बस लो फ्लेम में अब हमने इसको पकाया 5 से 7 मिनट बाद। तो अब नजारा आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ पे थोड़ी सी मुट्ठी भर के डाल दिया हरा धनिया। अब ये पूरी तरह से इस तरह से आपकी सब्जी बन के हो जाएगी रेडी दोस्तों। ज्यादा समय नहीं लगेगा, परंतु आप जब इस सब्जी को खाओगे ना, यकीन मानिए आप पूरी थाली चट कर जाएंगे दोस्तों। बोलेंगे इस सब्जी को काश हम हर दिन बनाए। सच में बोल रहे, एक बार आप जरूर त्योहारों पे बना के खाएं या आप बिना त्योहारों को भी बना के खाएं और मेहमानों को दे देंगे ना, आपकी तो तारीफ तो करते रहेंगे। और सोचिए वो हर दिन आपके घर में टहरा डाले बैठ